कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भाद्रपद मास की पूर्णिमा को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं साल की समस्त पूर्णिमा पर देव पूजन किया जाता है, लेकिन भाद्रपद की पूर्णिमा पितरों को समर्पित है, क्योंकि भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत होती है। इसका समापन सर्व पितृ अमावस्या पर होता है। भादव की पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान का और चंद्रमा और माता लक्ष्मी की उपासना से जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। और वहीं पितरों का श्राद्ध कर्म करने पर मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से लाभ मिलता है। और भाद्रपद पूर्णिमा 17-18 सितंबर 2024 2 दिन रहेगी। 18 सितंबर 2024 को पितृपक्ष शुरू हो जाएंगे। इसी दिन पहला श्राद्ध किया जाएगा। पूर्णिमा पर जो लोग सत्यनारायण कथा, लक्ष्मी पूजन और चंद्रमा की पूजा करते हैं, वह 17 सितंबर 2024 को पूजन करें। और वहीं पूर्णिमा का स्नान दान 18 सितंबर 2024 को उदया तिथि पर करें। भाद्रपद पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 17 सितंबर 2024 को सुबह 11:44 से और होगा। इसका समापन 18 सितंबर 2024 को सुबह 8:04 पर होगा। स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 4:33 से सुबह 5:20 तक रहेगा। 18 सितंबर 2024 को सत्यनारायण भगवान की पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 9:11 से दोपहर 1:37 तक रहेगा। चंद्रोदय का समय शाम 6:03 तक रहेगा। लक्ष्मी जी की पूजा का जो समय रहेगा वो रात 11:52 से प्रातः 12:39 तक रहेगा। 18 सितंबर 2024 को भादव की पूर्णिमा पर 17 सितंबर 2024 को रवि योग सुबह 6:07 से दोपहर 1:53 तक रहेगा। वहीं इस दिन घृति योग भी सुबह 7:48 तक रहेगा। मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन पीपल में मां लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन पीपल की पूजा और परिक्रमा करने से साधक पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। भादों की पूर्णिमा पर ऋषियों के नाम से दान पुण्य भी करें, क्योंकि इस दिन ऋषियों का श्राद्ध कर्म किया जाता है। इससे परिवार में खुशहाली आती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से और सामर्थ्य के अनुसार दान से पितरों और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने से आर्थिक समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने से सुख समृद्धि घर में बनी रहती है। अगर आप इस दिन गाय को और कुत्ता, कौवा, चींटी आदि को अन्न खिलाते हैं तो आपके जीवन की कई समस्याओं का हल आपको मिल सकता है। इस दिन घर में गंगाजल का छिड़काव करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। जीवन में परेशानियां चल रही है तो इस दिन पति पत्नी को चंद्रमा को दूध का अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन की सभी समस्याएं दूर होती है। जो लोग अविवाहित हैं और योग्य जीवन साथी पाना चाहते हैं तो वो भी इस दिन चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं और चंद्रमा का पूजन कर सकते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ तले दीपक जलाने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक द्वापर युग में एक बार यशोदा मां ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वह उन्हें एक ऐसा व्रत बताइए जिससे करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे। भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मां को बताया कि स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्यों की भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा मां ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि क्या इस व्रत को मृत्यु लोक में किसी ने किया था। इस पर भगवान ने बताया कि कार्तिका नाम की नगरी थी। वहां चंद्रहास नामक एक राजा राज किया करता था। उसी नगरी में धनेश्वर नाम के ब्राह्मण की पत्नी रूपवती थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार किया करते थे और उस नगरी में बहुत प्रेम से रहते थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह अक्सर दुखी रहा करते थे। एक दिन एक योगी उस नगरी में आया। वह नगर के सभी घरों में भिक्षा लेता था, लेकिन रूपवती के घर से भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन दुखी होकर धनेश्वर
योगी से भिक्षा ना लेने की वजह पूछता रहा। इस पर योगी ने कहा कि नीह संतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतितों का अन्न ग्रहण करता है वह भी पतित हो जाता है, इसलिए पतित हो जाने के भय से उनके घर की भिक्षा नहीं लेता था। हे, इसे सुनकर घनेश्वर दुखी हो गए और उन्होंने योगी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। इस पर योगी ने मां चंडी की उपासना करने की सलाह दी। धनेश्वर देवी चंडी की उपासना करने के लिए वन में चला गया। मां चंडी ने धनेश्वर की भक्ति से प्रसन्न होकर 16वें दिन दर्शन दिया। मां चंडी ने कहा कि तुम्हारा पुत्र होगा, लेकिन वह केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। यदि वह स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करेंगे तो उन्हें दीर्घायु हो जाएगा। मां चंडी ने एक आम के वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर उसे पत्नी को खिलाने को कहा। मां चंडी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी स्नान कर भगवान शंकर का ध्यान कर फल को खा ले तो भगवान शिव की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। इस उपाय को करने के बाद धनेश्वर को पुत्र की प्राप्ति हुई तथा 32 पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्र दीर्घायु की प्राप्ति हुई। एक बार की बात है, महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर से भेंट करके लौट रहे थे। तभी उनकी मुलाकात भगवान विष्णु से हो गई। महर्षि दुर्वासा ने उन्हें बताया कि वो महादेव जी से मिलकर आ रहे हैं, और इसके बाद उन्होंने बिल्व पत्र की माला भगवान विष्णु को भेंट की। और लेकिन श्री हरि भगवान विष्णु जी ने उन पर माला को स्वयं पहनने के बजाय अपने वाहन गरुड़ को पहना दिया, जिस पर महर्षि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम्हें अपने ऊपर बहुत घमंड है ना, जाओ, तुम्हारा सारा सुख खत्म हो जाएगा, तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी तुमसे अलग हो जाएगी, क्षीर सागर से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनने के बाद भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम करते हुए इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। भगवान विष्णु को अपनी गलती का एहसास होने पर दुर्वासा शांत हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें इस श्राप से मुक्ति का उपाय बता सकता हूँ और बतलाता हूँ। आपको पूर्णिमा के दिन महादेव और चांद की पूजा करनी चाहिए और करनी होगी, जिसके बाद ही आपका श्राप के कष्ट से मुक्त हो सकेंगे। और जिसके बाद भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा के कहे अनुसार उमा महेश्वर का व्रत रखा और पूर्णिमा के दिन शिव जी और चंद्रमा की विधि विधान से पूजा की, जिससे उनके सारे कष्ट दूर हो गए और भगवान विष्णु को अपनी समस्त शक्तियां पुनः प्राप्त हो गई। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, बालकृष्ण लाल की जय, रजरानी की जय, रानी की जय, श्री राधिका रानी की जय, श्री गोपेश्वर महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप भाद्रपद पूर्णिमा के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा गरीबों को भोजन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि, धनराशि प्रदान करके भाद्रपद पूर्णिमा का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने पूर्णिमा व्रत को संपन्न कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।